चाइनीज न्यू ईयर के ओकेजन पर हमारे चाइनीज दोस्त अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर टू एवरीवन। हमें हमेशा नए संस्कार अपनाने चाहिए। इस त्योहार से हम सबको मिलेंगे उड़ने के, खाने के और पटाखों के संस्कार। अच्छा खाना। आज के सेलिब्रेशन के लिए बहुत पटाखे आए होंगे। हम उसका इस्तेमाल करके यहाँ से भागने में कामयाब होंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? छोले भटूरे मिलेंगे क्या? हाँ तुम पक्का। सबसे पहले ये जो यहाँ चाइनीज है, हमें अपने कंग फू के संस्कार सिखाएंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? एवरल। जब वो अपने करतब दिखाएंगे, हम चुपके से पटाखे चुरा लेंगे। तुमको इतना तेज होना चाहिए कि सामने वाले को हिलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। जाओ। अपना दिमाग चलाना बहुत ही जरूरी है। और अंत में जब तुम थक जाओ और हाथ पैर ना चला सको, तब तुम्हारे पास लड़ने को है तुम्हारा नुकीला हथियार। वाह! संस्कारों से भरपूर। अब हम सीखेंगे चाइनीज एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर सिखाने के लिए मुझे हेल्प चाहिए, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैं करूँगा। एक्यूप्रेशर यानी सही जगह पे सही तरह से सुई मारना होता है। अब देखो जाता है। गलती से छुटकारा पाने के लिए यहाँ सुई मारनी होती है। अब देखिए इनको। आग लग गई, आग लग गई, चलो भागो। मैं गेस करता हूँ डाल्टन्स ने लगाई है। नहीं, इस बार ताराचंद ने लगाई है। ताराचंद हमारी जेल कोई लैब नहीं जहाँ तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सको। वैसे तुम्हें साइंटिस्ट बनाया किसने? प्रोफेसर सूर्यचंद ने बनाया है। जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन जेलर साहब, ये बहुत ही प्रख्यात और संस्कारी और अमीर साइंटिस्ट ताराचंद है। अगर इसने जेल में रहकर कोई संस्कारी डिस्कवरी कर ली तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और प्रमोशन भी। मेरे प्यारे ताराचंद, मैं तुम्हें एक लैब बना कर देता हूँ। तुम वहाँ अपनी डिस्कवरी पे काम करना। वैसे तुम्हारा ये नया प्रोजेक्ट है किस बारे में? जरा हमें भी बताओ। मैं एक आविष्कार पर काम कर रहा हूँ जो हमारी गरीब और कैद दुनिया को स्वर्ग की तरह आजाद बना देगा। क्या किसी ने कहा आजादी? हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। ताराचंद, ताराचंद, तुम्हारे लिए एक संस्कारी सरप्राइज है। तो बोलो क्या कहते हो? हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। ताराचंद, ये है तुम्हारी नई लेबोरेटरी। Excuse me. डाल्टन्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये है मेरे नए असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट? हाँ, हमें साइंस पसंद है ना। यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा IQ बहुत स्ट्रांग है। कितना भी मारो टूटता नहीं है। IQ का फुल फॉर्म पता भी है क्या? क्या? ये लोग मेरे वापस आने के लिए स्पेसशिप बना रहे हैं क्या? तो क्या ये आविष्कार हमें आजाद कर देगी? हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं जो सारी मानवता को। अरे लेकिन इसकी बत्ती क्यों नहीं जल रही? अगर बत्ती चलानी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। रोशनी, मुझे रोशनी दिख रही है। तो पहले क्या तू अंधा था? और तेज चला लंबू। ये कोई गेम नहीं। रात के खाने के बारे में सोचो। तेज और तेज।
मेरा आविष्कार आखिरकार हाँ। कामयाब हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही। तुम ठीक तो हो ना भाई? एक मस्त वाला आइडिया है। मैं समझाता हूँ। हम हमारे शरीर पे बल्ब लगाएंगे, रोशनी से हमें कुछ देख नहीं पाएगा, और कुछ देख नहीं पाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? क्या बात है भाई? अरे भाइयों, मेरे नए कपड़े को देखो। मालूम क्या, तुम और भी ज्यादा घटिया लग रहे हो। लेकिन ताराचंद का क्या? रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। तेज और तेज और तेज। साइकिल ने स्पेसशिप उड़ानी थी खोजू। अलविदा साइंटिस्ट ताराचंद, चलो भाइयों चलते हैं। जागते रहो, डाल्टन्स भाग रहे हैं और इस बार नहीं पकड़ पाओगे। जागते रहो। हिलने की कोशिश मत करना जो। घंटा करी का पहने हुए हो, फैंसी ड्रेस है का? अब रोल अपनी साइकिल चला भाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हम आजाद हो गए भाइयों, आजाद हैं। मेरा आविष्कार। इस रोशनी का पीछा करेंगे। उन्होंने मेरा आविष्कार चुरा लिया है। मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त मुझे लेने आ गए। बस करो एमरल, अब काफी दूर आ गए। वो रोशनी का पीछा कर सकते हैं और अब शरीर भी चल रहा है। बस करो। अरे लेकिन मेरे पैर ही नहीं रुक रहे भाई। बस कर दो भाई, झटका लग रहा है। अरे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता तो बताओ अब मैं क्या करूं? बस अब जाओ और उन्हें वापस लेके आओ। हाँ, भागने में एक बार और फेल। तुम चोर हो। मेरा आविष्कार चुरा के मेरा पैसा हड़पना चाहते थे ना? हाँ बताओ। इसका मतलब तुम ये सब मानवता के लिए नहीं कर रहे थे? असंस्कारी। अब मैं पैसे बांटूंगा भी नहीं। अपने दोस्त के साथ भी नहीं। नहीं। अगर मैं तुम्हें परमिशन ही नहीं दूंगा तो तुम ये अपना आविष्कार बेचोगे किसे? और इस आविष्कार की वजह से तुम रात को भी पत्थर तोड़ सकोगे। मुझे तो डाल्टन्स की संस्कारी याद आ रही है। कहाँ चले गए वो? डाल्टस एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं। चलो भाई, थोड़ा और तेज चलाओ। समझ में नहीं आता हर भाई अब बस 75,000 देने बाकी है। वो एक दुकान है कि मेरा सपना? क्या का असली नहीं है? मुझे रात को भूख लगी थी तो पेंटिंग बना ली। सही किया ना भाई? एवरल, तुम्हारी पेंटिंग ही हमें यहाँ से भगाएंगे। समझ गए? दरवाजे पे दीवार और दीवार पे दरवाजा बनाओ, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी खा लेंगे। समझे? अब काम पर लग जाओ मिस्टर। चलो अब अपना टैलेंट दिखाओ। अरे ऐसे मुझे देखोगे तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी पीठ मुझे देख रही है। जाते हैं, लेकिन अच्छी पेंटिंग करना, बिल्कुल उस दुकान के जैसी।
बिल्कुल उस दुकान के जैसी। दुकान क्यों बनाई? तुमने ही तो कहा था ना जो। लंबुचक, मैंने दीवार पे दरवाजा और दरवाजे पे दीवार बनाने को कहा था। रात को फिर से करा और बस भागने की सोचो। और बस भागने की सोचो। भैया दुकान खुल जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ग्राफिटी, ये मेरी जेल बिगाड़ रहा है। वो एक संस्कारी आर्टिस्ट है, यही उसके संस्कार हैं। अच्छा ऐसा क्या? चलो ठीक है, मुझे चलेगा। ये क्या किया? क्या किया गया? तुमने बीच पेंट किया। बीच! तुमने कहा भागने का सोचो, लोग बीच पे भागते हैं तो बीच बनाया। ये क्या? बीच भी बंद कर रखा है। मेरे भाई, गार्ड्स दरवाजे संभालते हैं, दीवार नहीं संभालते, दुकान नहीं संभालते, बीच नहीं संभालते। तो सुनो, तुम दरवाजे पर दीवार बनाओगे और दीवार पर दरवाजा, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी होंगे। लेकिन बात में लॉजिक नहीं है जो, क्योंकि दीवारों में कभी ताला नहीं लगता। तुम समझते क्यों नहीं? तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ नहीं आता तुम्हें कुछ नहीं आता। बैठ जाओ, पड़े रहना यहाँ पर लंबुचान। तुमने हद की भी हद पार कर दी है भाई। मैं अब पेंट ब्रश को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अब तुम्हारे लिए कोई भी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर ये क्यों थक रहा है? कोई नहीं, या नहीं तो मैं पेंटिंग करूंगा। तुम दरवाजा देख लेना, मैं दरवाजा देख लूंगा। इसके संस्कार थोड़े से अलग हैं। मुझे दुकान ज्यादा पसंद थी। वक्त है असली दरवाजे से भागने का भैया। गार्ड्स, तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं हो? मैं दरवाजे पे जो हूँ। पेंटिंग के पास क्यों खड़े हो? यहाँ तो बस एक ही दरवाजा है ना सर। दरवाजा कहाँ गया? मिल गया, चलो जल्दी। मुझे शक हुआ था। इन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। अब क्या? यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इमेजिनेटिव पेंटिंग कर रहा हूँ, देखना चाहोगे? टूर पे जाना चाहोगे? हाँ, ले चलो। और इस तरह मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई। मुझे म्यूजियम में सबसे अच्छी चीज लगती है एक से। चलो इस तरह। ये है मेरे हाथ का एक और कमाल। उस तरह। शायद वो वहाँ गए हैं। उस तरफ गए होंगे। पूरा दरवाजा। और ये मेरे दूसरे हाथ का कमाल। हो रहा है, पकड़ा। भागो जल्दी। चल। अब क्या करेंगे बताओ? इस गुफा में चलो। कमाल। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? एक नंबर के घनचक्कर तो। तुम लोग आ रहे हो? असली ट्रेन की आवाज तुमने निकाली क्या? अगर हम सच कहेंगे फिर भी यकीन नहीं करोगे। बना क्या? हाँ, बन गया। ये हुआ। इस बार कमाल क्यों नहीं हुआ?
फिर कोशिश करता हूँ। आउच! ये कैसे ये संस्कार इनका हैं? नया प्लान है और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। सच्चे कलाकार की कदर ही नहीं। सरकार के नए कानून अनुसार देश की सभी जेल में एक फायर स्टेशन होना अनिवार्य हो गया है और इस सिस्टम को सेट करने एक स्पेशलिस्ट भी आ गई हैं जिनका नाम है मिस नीनो। वो कुछ चुनिंदा कैदियों को फायरमैन की ट्रेनिंग देंगी ताकि हम हमेशा सुरक्षित रहें। एक फायर फाइटर को कभी भी खतरों से लड़ने में डर नहीं लगना चाहिए। कौन बनना चाहेगा? हम ये यूनिफॉर्म में कितने संस्कारी लग रहे हैं। मस्त वाला आइडिया। जेलर की ऑफिस में आग लगाकर अंदर जाएंगे, चाबी लेंगे, फायर ट्रक में बैठकर कल्टी खाएंगे। तो पहला मिशन, आग को बुझाओ। उसकी 4 तरकीब है। बिछा दो, नहला दो, वाह! उड़ा दो, या फिर बुझने का इंतजार करो। हेलो, तुम ज्यादा बातें नहीं करते या कोई और भाषा समझते हो? तुम्हारा दूसरा मिशन, मौसम को बचाओ और उसके लिए पहले सीढ़ी चढ़ना सीखना होगा। अच्छे संस्कार। खतरा! अच्छा, अब समझा। तुम आंखों से बातें करते हो। मुझे भी आंखों से बातें करना आता है, समझे? 2 जन बाहर और 2 जन अंदर जाएंगे। आगे बढ़ो। अब क्या? हम कुछ तो लाना भूल गए हैं। एक हो, एक हो क्या? एक हो हमारी होशियारी क्या? एक हो, एक होस पाइप। नीचे बैठे बैठे तारे गिन रहे हो क्या? तो अब हमें किसकी मदद करनी है? घोंचुओं की नहीं, घायलों की। हाँ। बचाओ! भागो यहाँ से! अरे मिस बेटी! अब तुम चारों इस जेल के ऑफिशियल फायर फाइटर्स हो और एवरिल, तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें एक मेडल देकर इस टीम का लीडर घोषित करती हूँ। Congratulations! वैसे तो हाव भाव से भी बात कर सकते हैं। हंसना, रोना, गुस्सा और शर्माना। ठीक है, तैयार। फिर से तैयार। आतुर होना और गाड़ी के नीचे आना। ठीक है, इस बार हो जाना चाहिए भैया। सॉरी, मैं कैंडल बुझाना भूल गया। सतर्क और सावधानी एक फायर फाइटर की निशानी है।
ये आग तो बहुत ही गंभीर है। तीसरा तरीका ट्राई करते हैं। रॉक्स! मस्त वाला आइडिया आया। चलो भैया। ये आग बुझाने का तरीका तो नहीं लग रहा है। बल्कि ये तो भागने का तरीका लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हें भागना पसंद है? तुम भागते हुए भी बात कर सकते हो। आजादी के साथ साथ मुफ्त में हथियार भी मिल गए। मुफ्त में। आए बड़े। नहीं, आए वापस। मैं कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे। क्या तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट आओगे? जादुई नैपकिन, इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी चीज को चमका सकता है। संभालो, तब तक मैं एक मस्त वाला आइडिया ढूंढता हूँ। ये टिंगुचन डेजी के कमरे में घुस गया है। गांव की परंपरा है कि डेजी के कमरे में घुसो तो उससे शादी करनी पड़ती है। मैं इससे शादी करूंगी। बकवास बंद करो, मुझे घोंचू समझा क्या? तुम्हें शादी करनी ही होगी, परंपरा है ये। जब तक शादी नहीं होती दूल्हा और उसके भाई हमारे साथ ही रहेंगे। एक मस्त वाला आइडिया आया। हम ये शादी का नाटक करके यहाँ से भाग जाएंगे भैया। ठीक है। बिल्कुल नहीं, डाल्टन्स भागने की कोशिश करेंगे। उसकी चिंता आप मत करो जेलर साहब। और मैं शादी की तैयारियां करूंगा। और मैं भी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तुम जो से शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें उसमें कोई अच्छे संस्कार दिखते हैं? नहीं, कोई अच्छे संस्कार नहीं दिखते। कुछ साल पहले मेरी सगाई हुई थी राज सेवक तूफान के साथ, लेकिन फिर एक दिन वो शिकार पर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस बार कम से कम मुझे पता होगा कि मेरा पति यहाँ जेल में है। जो को साबित करना होगा कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सकता है। कोई बैंक है क्या जिसे लूट कर मैं साबित कर सकूं? नहीं, भैंस है। भाई मदद कर सकते हैं। ये भैंस तो डरने का नाम ही नहीं ले रही। ये कोई गेम है क्या? मैं भी खेलूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये तो काफी आसान गेम है। चलो। पर मुझे भी ऐसे ही उठाते थे लोग। और अब तुम्हें गांव के हर सदस्य से मिलना होगा। मैं यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में पता है। बहुत मजा आने वाला लेकिन है। ये हमारे संस्कार नहीं है। ओए! ये तुम लोग क्या कर रहे हो? शादी का दिन थका देने वाला होता है भाई। शादी? हाँ, भागो यहाँ से। इस घोचू को सुलाने की कोशिश करते हैं भैया। कौन है वहाँ? जल्दी! लगता है मैं फिर से सपना देख रहा था। अब हो गई हमारी आजादी। पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम सब तैयार हो?
तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम सब यहाँ जो डाल्टन और दासी रानी की शादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये सुनो ना, हमें यहाँ से भागने में मदद कर सकती हो? नहीं। अगर किसी को इस शादी से तकलीफ है तो अभी ही बता दे, नहीं तो हे! तूफान, तुम वापस आ गए। अब होगी संस्कारी शादी। मुझसे बात मत करो। कहाँ चले गए थे तुम? ए, मुझको किडनैप किया था। भागने में 5 साल लग गए। लेकिन तुम मुझसे शादी जरूर करना। इतना आसान नहीं है, तुम दोनों को लड़ना होगा। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। परंपरा है। मैं हार मान लेता हूँ। ये सब कौन बनाता? ये नहीं चलेगा, भैंस ने मदद की है। क्या बात है दोस्तों, चला आ जाओ भाइयों, बैठो, अब भागने वाले देखो, दरवाजा बन गया। वो लोग भाग रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। वो रोशनी देख रहे हो? आजादी! नहीं मिले। मैंने वादा किया था ना जेलर तुम्हें। बिल्कुल, शानदार पार्टी देने के लिए शुक्रिया। भाइयों, शादी करो या जेल में रखो, एक ही बात होती है, कोई शक?